Hello everyone. Today in this lecture we'll talk about potentials. Uh, potential of a sphere, a hollow sphere, conducting sphere, non-conducting sphere, shell. We'll talk about these things. We'll start from scratch and हम पोटेंशियल ऑफ हॉलो स्फीयर क्या होगा, सॉलिड स्फीयर क्या होगा, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग केस में देखेंगे. अभी आज डिराइव करेंगे उसको. तो लेट्स स्टार्ट. पोटेंशियल्स, राइट. So what is potential? Potential of charge, right? So if I take a charge plus q charge, क्या होता है? चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, राइट. इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है चार्ज अराउंड इट. अगर मैं बोलूं डिस्टेंस r पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? kq by r square. The distance is r from the charge to the point A. Electric field at point A क्या होगा? kq by r square, right? What is the potential at this point A? क्या definition है potential? Potential is something कि मुझे infinity से infinity पे electric field क्या है? Zero है, right? You can see by the form of electric field where at infinity electric field is zero, right? At infinity electric field is zero. Let's say here is the infinite point, reference point P, which is at infinity. तो मुझे यहाँ से यहाँ तक चार्ज लाने में कितना काम करना पड़ेगा? How much work would I have to perform on the charge to get from infinity to the reference point A? That is the potential, essentially. यहाँ पे potential की वैल्यू होगी kq by r, right? That is the work required per unit charge to bring that charge from infinity to a specific point, which is at distance r from the charge, right? So this is basically the potential. तो रिलेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या है? Electric field dr v. This is the definition. This is the relation between electric field and potential. It is essentially क्या होता है? Potential होता है essentially कितना काम करना पड़ेगा मुझे against the electric field to bring a charge from infinity to a certain point, which is at distance r from the charge minus e dot dr. Because काम करना पड़ेगा इस पे, माइनस क्योंकि काम इस पे करना पड़ेगा मुझे, ये नहीं काम कर खुद, राइट. सो दिस इज होल केस ऑफ द पोटेंशियल. ये है डेफिनेशन. माइनस ई डॉट डी आर इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय स्क्वायर, देख सकते हो आप. इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाय r square infinity to r dot dr is equal to क्या आ रहा है? kq by r, है ना? इसका इंटीग्रेशन kq by r आ रहा है. kq by r square का इंटीग्रेशन 1 by r square का इंटीग्रेशन क्या है? 1 by r, right? minus 1 by r, तो minus minus plus from where? from infinity to r, right? infinite पे ये टर्म क्या है? 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या? kq by r. That is the potential. Got it? So this is the whole thing of the potential. और क्लियर हो जाएगा, हम डिस्कस करेंगे और केस क्लियर डिस्कस करेंगे. स्फीयर में क्या पोटेंशियल होगा, कंडक्टिंग शेल के लिए क्या पोटेंशियल होगा, डिस्कस करेंगे अभी वन बाय वन, और क्लियर हो जाएगा पोटेंशियल. बेसिकली आपको क्लासेस में वगैरह फॉर्मूलेस पढ़ाए जाते हैं कि इसका ये पोटेंशियल है, इसका वो पोटेंशियल है, स्फीयर का क्या पोटेंशियल है.
हॉलो स्फीयर, सॉरी कंडक्टिंग स्फीयर का कंडक्टिंग, अब केस लेते कंडक्टिंग स्फीयर की। अब इसका पोटेंशियल होता है, बोलते हैं के क्यू बाय आर, रेडियस आर। कब R is less than R? बाहर तो वो पॉइंट चार्ज जैसा है। बाहर अगर मुझे पोटेंशियल निकालना है, अगर मान लो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, ए पॉइंट पे, विच इज एट डिस्टेंस स्मॉल r, तो क्या होगा पोटेंशियल? के क्यू बाय आर। क्यों? क्योंकि इस पे अगर चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू लेता हूं, इस पे चार्ज क्यू है, तो मान सकते हैं हम सेंटर ऑफ चार्ज इसका कहां पे? सेंटर ऑफ चार्ज यहां पे। सेंटर ऑफ मास जैसे कंसेप्ट है सेम। सेंटर ऑफ चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल सीधा सीधा के क्यू बाय आर आ जाएगा, क्योंकि इसको ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, सॉरी सेंटर पे, और सेंटर से डिस्टेंस आर है ए तक, ये इक्विवेलेंट है, राइट। जब पॉइंट बाहर है, राइट, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाहर? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। तो वो अपना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। देख सकते हो आप, इसमें डाल के यही आएगा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल। सो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर बाय दिस थिंग कि हाउ मच वर्क वुड बी नीडेड to get the point from infinity to r. R is distance from center of that charge, right? This is the full definition of potential for conducting sphere. This is a solid conducting sphere. Conducting sphere, right? अब इसके अंदर क्या होगा पोटेंशियल? ये तो हो गई, सॉरी ये तो अंदर की बात हो गई। अब क्यों है ऐसा? वाई? सरफेस पे क्या है इसकी पोटेंशियल? सरफेस पे के क्यू बाय आर है, राइट, वो तो मान सकते हैं हम, क्योंकि आर डिस्टेंस पे है सरफेस। अब अंदर तो रेडियस से कम है डिस्टेंस, राइट। अगर मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी पोटेंशियल निकालना है इस फील्ड पॉइंट पे, जो कि डिस्टेंस s है इसका, तो क्या होगा पोटेंशियल? मुझे इंफिनिटी से s डिस्टेंस तक, यहां से अगर ये इनफाइनाइट पॉइंट है, मान लो इसके रिस्पेक्ट में, यहां से मुझे यहां चार्ज लाना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? बेसिकली यही डेफिनेशन है पोटेंशियल की। पर यूनिट चार्ज कितना वर्क करना पड़ेगा, राइट। तो अभी इस केस में ऐसा है कि जितना पहले तो यहां से सरफेस तक कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे? के क्यू बाय आर, राइट, के क्यू बाय आर काम करना पड़ेगा उतना। दैट इज द पोटेंशियल ऑन द सरफेस। दैट मीन्स आई हैव हाउ मच वर्क वुड बी नीडेड पर यूनिट चार्ज टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू सरफेस ऑफ द स्फीयर। वहां तक कितना काम करना पड़ेगा, और इसके अंदर लेके जाना और चार्ज को मुझे यहां तक लेके जाना। अब ये बात है, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट। इसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसके अंदर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द कंडक्टर। व्हाई? क्योंकि जैसे ही मैं कंडक्टर पे क्यू चार्ज डाल रहा हूं, ऑल द चार्जेस कम्स टू द सरफेसेस ऑफ अ कंडक्टर। That is the property of the conductor. Property of a conductor. Right? Electric field is zero inside the conductor. No matter what. No matter how the conductor looks. Sphere है, rod है, या फिर एक weird shape है कुछ भी, सबके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करती अंदर से,
कंडक्टर के। दिस इज द केस बिकॉज जैसे ही मैंने Q चार्ज डाला इस पे या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, सारे चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाते सरफेस पे। इस तरह की अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इस पे अगर Q चार्ज डाला तो प्लस 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 ऐसा आ जाएगा। ऐसे तरीके से पोजीशन हो जाएंगे चार्जेस की अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, राइट। दिस इज द सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। एक्सपेरिमेंटली दिस इज प्रूवन, राइट। तो इसीलिए कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर मुझे E डॉट डी आर इंफिनिटी टू S लेके जाना है, मुझे इंफिनिटी टू S तक लेके जाना है, तो क्या हो रहा है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है, यहां तक है, बस सरफेस तक, राइट। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस तक, KQ/R² है। R इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू किसी भी पॉइंट तक बाहर है, लेकिन इसके तो ये तो ठीक है, इसकी वजह से कितना आएगा, डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू R तक प्लस 7, कैसा कर सकते हैं इसको, इंफिनिटी टू R तक E डॉट डी आर प्लस माइनस E डॉट डी आर फ्रॉम R टू S, कंटिन्यूएशन, लिमिट कंटिन्यूएशन, है ना। आई होप सबने पढ़ा ये लिमिट्स में या इंटीग्रल्स में, या फिर नहीं पढ़ा भी हो तो भी चल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऐसा है कि दिस इज हाउ वी कैन सम द इंटीग्रेशन, राइट, यूजिंग द लिमिट्स। अगर इसको सम करोगे सीधा इनफिनिटी टू S जाएगा, ऐसा ब्रेक कर सकते हो आप इंटीग्रेशन को ऐसे लिमिट्स में, राइट। तो क्या है, यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगी पूरी, और दिस टर्म विल बी 0 एंड ओनली दिस टर्म विल सर्वाइव। तो इसका तो पता है अपने को क्या है यार, KQ/R। इसीलिए कंडक्टिंग स्फीयर के केस में अंदर भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना सरफेस पे होगा, राइट। सो दिस विल बी द केस, दिस इज द केस when the sphere is conducting sphere, right। तो ये तो हो गया कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। बाहर सेम है सबके लिए पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएंस सेम है सबका, बाहर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है सबके लिए, सबके लिए मतलब क्या, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो, या फिर कंडक्टिंग शेल, हॉलो स्फीयर को शेल बोलते, नॉन कंडक्टिंग शेल। इन सब के लिए पोटेंशियल इज KQ/R, Q चार्ज है इन सब पे, when R is greater than R, greater than or equal to R, राइट। इन सब पे यही केस है, क्योंकि बाहर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बाहर तो हम मान सकते हैं। अब अंदर inside this conducting sphere इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, कंडक्टिंग शेल के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्योंकि कंडक्टर है दोनों केस में। अब नॉन कंडक्टिंग शेल में के अंदर क्या है, मान लो ये नॉन कंडक्टिंग शेल है, सपोज दिस इज नॉन कंडक्टिंग शेल, यहां पे लिख देता हूं, लेट्स से दिस इज नॉन कंडक्टिंग शेल, नॉन कंडक्टिंग शेल, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मान लो अगर आई पुट अ चार्ज Q ऑन दिस शेल, राइट,
and the charge is uniformly distributed over the surface of the shell. शेल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्यू चार्ज, राइट. मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज क्यू बाय 4 pi r square. R is the radius of the shell. Sigma is linear charge density है, linear surface charge density, uniform charge density है, uniform surface charge density. This is uniform surface charge density, right? तो क्या होता है कि चार्जेस सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. तो क्या होता है कि एज पर गाउसेस लॉ, व्हाट इज गाउसेस लॉ? Gauss's law is flux through a particular surface area. Electric flux through a particular surface area is equal to charge enclosed within that area by epsilon naught. That is Gauss's law, right? तो मान लो मुझे इस एरिया, इस यहाँ पे मान लो s डिस्टेंस पे मुझे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, राइट. तो आई कैन टेक द गॉसियन सरफेस. दिस इज द गॉसियन सरफेस. दिस इज द गॉसियन सरफेस. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? E इंटू सरफेस का एरिया क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, dA 4 pi s square, right? 4 pi square is the surface area of this surface is equal to q enclosed. enclosed charge क्या है इसमें? क्या है enclosed charge? 0 है, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे, राइट. सरफेस पे सारा चार्ज, इसलिए enclosed charge 0 है इसमें, is equal to 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0. सब जगह अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है फॉर नॉन कंडक्टिंग शेल. कंडक्टिंग शेल के केस में भी सेम इज इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज द कंडक्टर. कंडक्टिंग स्फीयर के केस में भी सेम, बिल्कुल सेम, दैट इज कंडक्टर, राइट. स्पेशल केस आता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में थोड़ा अलग होता है मामला. अब लेट्स सी व्हाई. लेट्स सी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. When we talk about non-conducting sphere, so this is non-conducting sphere of radius r. Radius r. Potential, बाहर तो potential पता है अपने को. बाहर क्या था? k क्यूब आया. सबके लिए सेम है. When r is greater than r, सब केसेस के लिए सेम है. अंदर क्या है पोटेंशियल? मुझे चार्ज को अंदर ले जाने में, स्फीयर के अंदर ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? मान लो मुझे s डिस्टेंस तक जाना है, यहां तक जाना है मुझे. इंफिनिटी से चार्ज मुझे यहां तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज? दैट इज पोटेंशियल इनसाइड, राइट. तो v इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं अपन, है ना. अब कैच ये है इसमें कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, राइट. दिस इज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. नॉन कंडक्टिंग केस में चार्जेस मूव नहीं करते. चार्जेस डोंट मूव इन नॉन कंडक्टिंग केस. इफ देयर इज चार्ज q accumulated over whole volume of the sphere, सारे वॉल्यूम पे चार्ज q है, and there is a uniform volume charge density. Let's say uniform volume charge density rho is equal to q by 4 pi by 3 r cube. This is the volume charge density. Charge density, just like mass density, right? तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे s पे कितना होगा, ताकि हम पोटेंशियल निकाल सकें.
what is the electric field at point S, right? So you should always, if asked about potential, you should always find electric field at that particular point, and then this is the relation between potential and electric field, right? तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे, राइट? यही लेता हूं मैं, यही डायग्राम यूज करेंगे हम। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का केस है, राइट? तो यहां पे फील्ड कैसे निकालेंगे? यहां पे हाउ डू यू, सेम Gauss's law, use Gauss's law. Flux through that surface area is equal to Q enclosed, charge enclosed within that area, within this area, charge enclosed कितना होगा वो निकालना है बस हमें। कितना होगा? चार्ज डेंसिटी क्या है? Q is equal to rho is equal to Q by 4 pi by 3 r cube. This is the charge density. Charge density into volume of this sphere with radius s, 4 pi by 3 s cube. This is the charge enclosed. This is the charge enclosed within this volume of radius s, right? तो E इंटू एरिया क्या है? एरिया क्या है सरफेस का? सरफेस एरिया क्या है इसका? S इस स्फीयर का जिसकी रेडियस S है, 4 pi s square. दिस इज द सरफेस एरिया, राइट? Q enclosed क्या है? दिस इज Q enclosed. तो डायरेक्ट लिख देता हूं मैं Q, ये 4 pi by 3, 4 pi by 3 कैंसिल, Q S Q by R Q एप्सिलॉन नॉट, राइट? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? QS by 4 pi epsilon naught R cube, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इज नॉट 5 ऐसे QS by 4 pi epsilon naught R cube आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। Let's put this in this formula, right? In this equation, इस इक्वेशन में अगर पुट करेंगे हम तो कैसा हो? अब हमें पता है कि इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में कितना वर्क करना पड़ता है? k क्यूब आया इतना वर्क। let's do this from scratch. E dot dr from infinity to s तक जाना है हमें, है ना? infinity to s तक जाना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या है? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 1 by 4 pi epsilon naught चार्ज क्यू है r square, राइट? दिस इज बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? दिस E आउट, ये इनसाइड क्या है? QS by 4 pi epsilon naught R cube, इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर। तब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म्स कैसे? अलग अलग है दोनों के, मतलब डिसकंटिन्यूटी है यहाँ पे। There is a discontinuity on the surface. That's why electric fields have a different form अंदर और बाहर, राइट? बुक्स में भी चेक कर सकते हो आप। I suggest you reading the books first and then coming on to these lectures, because books में H.C. वर्मा में concepts of physics में बहुत बढ़िया दिया है। और भी मटेरियल यूज कर सकते हो आप, जैसे अंडरग्रेजुएट फिजिक्स का ग्रिफिथ्स का बुक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन दैट इट्स वेरी प्रिसाइज थ्योरी, राइट? वो भी बढ़िया बुक है, वो यूज कर सकते हो आप। बैक टू दिस, तो ये अपना है ना, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे? इंफिनिटी टू r तक, पहले इंफिनिटी टू r तक सरफेस तक, प्लस ये माइनस, ऐसा कर देता हूं मैं, माइनस बाहर ले रहा था उसका,
E डॉट डी आर, ये E इन है, ये E आउट है, राइट, E नहीं, फ्रॉम वेयर टू वेयर, R टू S, राइट, क्या हो जाएगा ये, E डॉट डी आर आउट क्या है इसका, Q by 4 pi epsilon R स्क्वायर, राइट, तो K लिख देता हूं मैं 1 by 4 pi epsilon को, K Q by R square dot dr from infinity to R minus बाहर माइनस कर दिया मैंने, बाहर के अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड QS by 4 pi epsilon R क्यूब, QS by 4 pi epsilon naught R क्यूब डॉट ds, क्योंकि S से वेरी कर रहा है यहाँ, राइट, ds है इसके अंदर फैक्टर, आप ऐसे लिख सकते हो सीधा इसको, स्मॉल r लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा, लेट्स टेक इट अ स्मॉल r, राइट, बिकॉज कंफ्यूजन नहीं होगा इससे, वेरिएबल्स है ये, you don't have to worry about this S or R, whatever you take, these are just variables. और यहाँ से कहाँ से कहाँ तक जाना है, R तक, राइट, कहाँ से कहाँ तक जाना है, कैपिटल R टू स्मॉल r, राइट, कर दो इसको, KQ by R square dot dr, इसका क्या आ जाएगा, KQ by R आ जाएगा फ्रॉम इंफिनिटी टू R, राइट, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ये 1 by R स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, -1 by R, तो माइनस माइनस प्लस और 1 by R बचा, माइनस इसका क्या हो जाएगा, K Q by R क्यूब इंटू R स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, राइट, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम R टू R, राइट, अब ये रफ कर देता हूँ मैं, KQ बाय क्या है, R है, फ्रॉम इंफिनिटी टू R, सीधा 1 by इंफिनिटी 0 है, राइट, ये कर लोगे ना, ऐसा होता है ये, राइट, माइनस क्या है, KQ बाय R क्यूब, अब इसको प्लस कर दो, इसको प्लस कर दूंगा मैं और लिमिट से इंटरचेंज करूंगा, R नीचे और ये R ऊपर, ये इंटीग्रेशन का है सर, ये बस मैथमेटिक्स है, बाकी कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा ये, R स्क्वायर बाय 2 है, तो R स्क्वायर बाय 2 माइनस R स्क्वायर बाय 2, लिमिट से इंटरचेंज, राइट, माइनस प्लस कर दिया मैंने, तो इसमें क्या आ जाएगा, KQ बाय R प्लस KQ बाय R क्यूब, ये 2R क्यूब, R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो इसको दोनों साइड से R स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, राइट, इंटू R स्क्वायर कर दो इसको, क्या हो जाएगा, KQ बाय R क्यूब, कॉमन निकालो, KQ बाय R क्यूब, क्या होगा, यहाँ पे R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय 2 माइनस R स्क्वायर बाय 2, राइट, तो क्या है ये, KQ बाय 2R क्यूब इंटू 3R स्क्वायर minus R square. This is the potential inside when R is less than R, inside the solid non-conducting sphere. Non-conducting sphere के केस में this is the potential. This is the potential. This is how you derive the potential, right? I hope potential concept is clear. All you have to do is find the electric field at certain point, right? And then plug in this formula. It's not a formula, it's actually equation. This is how E and V are related, right? This is analogous. Analogous to क्या है?
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सेम चीज है ये जो फोर्स होता है ना, फोर्स वर्क डन क्या होता है मैकेनिक्स में, माइनस एफ डॉट डी आर। आर क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? डिस्प्लेसमेंट है आर, एफ फोर्स है, इसका इंटीग्रल, दिस इज द होल सीन, राइट? तो वही एनालॉगस है, इसके बदले में बस पोटेंशियल है अपना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, दैट इज अ पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क डन टू गेट देयर, potential. So this is a whole scenario of how potential work and electric fields and all these things. So I hope everything is clear, and don't just take into account the formulas for कि conducting sphere है तो इसका ये होगा, अब ये इसका है तो इसका ये होगा, इसका वो होगा। ये ठीक है, आपको पढ़ाया जाता है, फॉर्मूले रटने के लिए बोला जाता है इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जेई मेंस, नीट, एडवांस वगैरह वगैरह। और बट दिस इज नॉट फॉर, आई मीन दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रटना नहीं है, इनको रटना नहीं है, ये समझ लेना है, फिर बाद में ठीक है आपको दिस यू हैव टू रिमेंबर, you don't have to derive this all the time, you have to remember, fine, for your exam purposes, that's fine, but at least you should understand what is actually the potential, right? तो ये सिखाया नहीं जाता आपको क्लासेस में, इसमें ठीक है बोल देंगे एक चार्ज लेंगे, क्यू चार्ज लेंगे, फिर बोलेंगे इसका ये पोटेंशियल है, और पोटेंशियल ऐसे डिफाइन होता है, वैसे वर्क करते हैं इस पे, लेकिन that is not the whole story. If we take this examples, conducting sphere जो आप यूज करते हो हमेशा क्वेश्चंस में, इसमें आपको बोला जाता है ये यार दिस इज द कंसेप्ट, नाउ डू 100 क्वेश्चंस, 150 200 क्वेश्चंस वर्क दिस। कोई जरूरत नहीं है 100 क्वेश्चंस 500 क्वेश्चंस की, कोई जरूरत नहीं है पर्टिकुलर टॉपिक की। यू कैन कवर होल टॉपिक, ऐसा नहीं है कि बस पोटेंशियल्स, यू कैन कवर होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, everything in that, electric field, potentials, Gauss's law, capacitors, electric current, electricity वगैरह वगैरह, you can do all this in only 15 to 20 sums, 20 problems. सब 20 sums में सब कुछ हो जाएगा, only in 20 sums. But the quality, there should be quality in that problems, right? Quality practice is very important. Don't just ram up doing 100 sums, 200 sums. That is not the way. That is not how you gain control over the subject. आपको subject पे control चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि मेरा subject है, this is my subject, physics. Physics is not that difficult. It is been made difficult by teaching you wrong techniques. कि ये करो, वो करो, 5 sum solve करो, 100 sum solve करो. That is not useful. And MCQs पे solve करना अलग होता है. If it's fine, आपका जो एग्जाम्स है, जो जेई मेन, नीट वगैरह, उसके लिए ठीक है, करो, you have to do practice MCQ because MCQ बेस्ट है वो, but there is a need, a very deep, you need to understand this very deeply first of all. That's how you can control over these subjects. डर नहीं लगना चाहिए, एक क्वेश्चन आया ना, कोई क्वेश्चन आता है, डर लगता है ना, होगा कि नहीं। कभी कभी मान लो मैंने एमसीक्यू की जगह सीधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया, 70% लोग ऐसे ही डर जाते हैं, पता नहीं होता क्या करना है इसमें, क्योंकि ऑप्शन आंसर दिख ही नहीं रहा कहीं पर। दैट शुडंट बी द केस, कंट्रोल नहीं है वो, डर है। फिर आपको फिर वो 200 सब सम हो सकता है, 300 400 सम करके हो सकता है, बट इज इट फिजिबल? फिजिबल नहीं है वो, क्यों करना है? अगर हो सकता है 15-20 सम में तो क्यों करना है? 200-300 करो, फिर ठीक है आपकी मर्जी से करो, लेकिन दिस इज द वे, एंड आई प्रोवाइड यू 15 to 20 sums of each कलेक्टिव टॉपिक मतलब बस पोटेंशियल्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एज अ होल, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म पे अलग बनाएंगे हम 15-20 सम,
थर्मोडायनेमिक्स के 15-20 सम, उस सम्स में प्रॉब्लम्स में सारे कंसेप्ट्स होल टॉपिक कवर हो जाएगा पूरा, एंड दैट इज वेरी क्वालिटी बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक लॉट ऑफ हार्ड सम्स जिसको देख के गारंटेड आपको डर लगने लगे, लेकिन आप जैसे सॉल्व करोगे उसको यू फील वेरी इजी बिकॉज इट्स ऑल कंसेप्चुअल गेम है सब। और अगर आपको नीट में या फिर जो नीट का स्पेशली नीट का पेपर मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है नीट के लोगों को, क्योंकि द थिंग इज कि दे डोंट हैव मैथमेटिक्स नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर फिजिक्स का मैथमेटिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, बट यू नो द टीचर्स इन कोचिंग क्लासेस टेल यू टू do 200 sums. That is a completely wrong technique. You don't do that things. You only do 20 to 15-20 qualities problems. That's enough. And do it all over again and again. Right? एक दो ठीक है ऐड करो स्कूल में, और that is fine. 200 sums, that is too much. It's not right technique. So that is all for this video. I'll come with more problems which are very interesting and which will cover a lot of concepts in one problem, right? So मिलते हैं next video में. Okay, bye. Take care.